अपनी तरफ से सभी की तरफ से जितना भी आभार प्रकट करें वो कम है, लेकिन हम सब का राजनीतिक जीवन भी आप ही और आपके बच्चे के लिए समर्पित है। ये चुनाव रामगढ़ के भविष्य को तय करेगा। अभी चर्चा कर रहे थे हम सबके बक्सर अध्यक्ष जी, मैं उसी चीजों को संक्षेप में दोहरा दूंगा। भारत सरकार, बिहार सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। भारत सरकार जब सोचना शुरू किया 2005 के बाद यूपीए 1, वो भी तब सोचना शुरू किया जब हम सबको समर्थन से सरकार केंद्र बनी कि हर घर में, हर गांव में बिजली पहुंचाने का। तो उसके 15 वर्ष पहले बिहार जैसे गरीब राज्य में हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। जिस अवधारणा को नीतीश कुमार 2005 के सरकार के बाद लेके आए कि बच्चियां साइकिल से पढ़ने जाएं, उसके 15 वर्ष पूर्व ही रामगढ़ में बच्चियां बसों से पढ़ने जाया करती थी और आज तक पढ़ती है। हाई स्कूल की घेराबंदी हो, आज सरकार कहना शुरू की और हम सब उसी समय हाई स्कूल की घेराबंदी कार्य में लग गए। हर गांव में एक छोटा सा गांव, 200 की भी आबादी, वहां भी एक विद्यालय का निर्माण इस विधानसभा में हुआ है। और ख्याल कर लीजिएगा, पिछले 20 वर्षों में इस सरकार ने एक भी नया प्राथमिक विद्यालय हम लोग के इलाके में नहीं बनवाया है। यही इसकी शिक्षा के प्रति सोच है। शिक्षा को लेकर करके मैं एक दो बात और जोड़ना चाहता हूं। समय बदल चुका है, हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर ध्यान देना है। और जिस जगह पे हम सब यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसी जगह का नींव इसी दुर्गावती के इर्द गिर्द के इलाके और उस समय के नेता, हम लोगों के सबके नेता जगदानंद सिंह, सब लोगों ने मिलकर के एक साधारण विद्यालय का नींव रखा था इसी मड़ई में। और इसी विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिलवाने का काम किया हम सबों के नेता माननीय सुधाकर सिंह जब सांसद बने तब, ताकि इस इलाके के गरीब से गरीब बच्चे भी सुदूर इलाके में उनको जाना नहीं पड़े और उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई यही हो सके। हम सब की सरकार बनेगी, जनप्रतिनिधित्व होगा, तो जहां हम लोग बैठे हैं इसका तेजी से विकास करेंगे। और इस उच्च शिक्षा में जल्दी ही बच्चों के लिए बीएड से लेकर करके और तमाम कोर्स शुरू करेंगे जो उनको रोजगार की तरफ लेकर के जाएगा। न केवल डिग्री उनको मिलेगी बल्कि रोजगार लायक शिक्षा इसी महाविद्यालय में उनको प्राप्त होगा। हम शिक्षा को लेकर करके देख रहे थे, जो वर्तमान विधायक हैं वो पिछले 1 साल से किसी भी विद्यालय में, इंटर स्कूल में उनका जाना नहीं हुआ। वहां उनको कमेटी बनानी थी। इस राज्य के बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए यह सरकार का कानून है। हर इंटर स्कूल का अध्यक्ष, पदेन जो अध्यक्ष है वो विधायक होता है और उस विधायक के नेतृत्व में एक कमेटी होती है। और उन्हीं विद्यालयों में हमारे भविष्य को गढ़ना है। और जो बच्चों का भविष्य नहीं कर सकता वो रामगढ़ का भविष्य नहीं कर सकता, ये ख्याल रख लीजिएगा। हम सब खेती की बात करें, किसानी की बात करें, हम सबका सौभाग्य था कि हम लोगों को इतना मजबूत जनप्रतिनिधि 2020 में मिला था। जितनी किसानी की परियोजना थी, धरहर से लेकर करके तिहरा, जटपुरा पंप कैनाल, आपके माननीय सांसद के नेतृत्व में वो सारी योजना समय से कंप्लीट हो गई। नहीं तो 80 करोड़ रुपया लेकर के अपने समय में विधायक आए थे, भी माननीय विधायक अभी वाले, नहर का पक्कीकरण के लिए। और इसी दुर्गावती के अंदर नरमा और कर्मनासा नहर की स्थिति 80 करोड़ खर्च करने के बाद भी क्या है, आप जाके अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसकी 2015 के बाद ये आया, 10 साल तो करीब हो गए, लेकिन आज तक ये काम नहीं हुआ। ऐसा कौन सी शक्ति थी कि विपक्ष में भी रह करके आपके उस समय के विधायक और वर्तमान के सांसद ने तमाम परियोजनाओं को 2 से 3 साल में पूरा कराने का काम किया। वो शक्ति ईमानदारी की शक्ति थी, सेवा करने का संकल्प था, उसका देन था कि खेतों में
किसानों का पानी पहुंचना शुरू हुआ है, जिन इलाकों में पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन हम उनकी बातों को अभी नहीं कहेंगे, हम अतीत में नहीं जाएंगे, हम भविष्य के निर्माण की बात करेंगे। इस मन से तेजस्वी सरकार जो बनेगी, हजारों करोड़ रुपए का निवेश इस जिले के अंदर उच्च शिक्षा के लिए हम सब करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करेंगे। जब मैं घूमता हूं इस इलाके में तो मैं देखता हूं गरीब से गरीब आदमी कैंसर से, हृदय की बीमारी से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, तमाम तरह की बीमारी का इलाज आज भी बिहार सरकार ने संभव नहीं किया। पिछले 20 वर्षों में हम जो स्वास्थ्य व्यवस्था 20 साल पहले छोड़े, उसको आगे ले जाने का काम नहीं किया। सर्दी जुकाम बुखार की दवा से आगे बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन तब जब तेजस्वी जी की 17 महीने की सरकार हुई तो हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो लोगों ने शुरू कराया। लेकिन बीच में फिर से नीतीश जी हावी हुए तो उसके अंदर की सुविधाओं को घटाया जाने लगा। लेकिन सौभाग्य है, जिस पंचायत में हम लोग खड़े हैं, इसी पंचायत से एक विधायक हुआ करते थे माननीय अंबिका यादव जी। एक सामुदायिक भवन और इसी महाविद्यालय के पीछे बिछिया धर्मशाला था, उसमें एक शौचालय तक नहीं बनवा पाए थे 6 साल के कार्यकाल में। आज के जब विधायक और उस समय के विधायक और आज के सांसद यहां आए तो इसी पंचायत, डुमरी पंचायत में अच्छे स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण इसी बिछिया गांव में हुआ है। उच्च विद्यालय का निर्माण यहीं पे हुआ है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जो भी साधन संसाधन और नियमावली है उसके अंतर्गत इस विधानसभा में तो काम हुआ, लेकिन इस पंचायत के अंदर भी ऐतिहासिक काम हुआ। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे इस पंचायत के, लेकिन उनके टूटे हुए सामुदायिक भवन और शौचालय आज भी उनके कार्यकाल की गवाही देते हैं। हम सब जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। दुर्गावती में भी एक स्टेडियम का निर्माण होगा। उस स्टेडियम में यहाँ के बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, वहां भी एकलव्य केंद्र बनेगा, वहां से भी बच्चे आगे जाएंगे। जो भी बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी साधन संसाधन होगा उसे पटना और दिल्ली से छीन कर लाने का हम लोग काम करेंगे। आप सब को मैं इन्हीं कुछ बातों के साथ धन्यवाद करता हूं। बहुत कष्ट हुआ कि आपको इतना देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अगले कार्यक्रम में जरूर भेंट होगी। चुनाव के पहले चुनावी सभा होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां हम आपसे ज्यादा बात कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको सबको प्रणाम करते हुए और दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय राजद, जय लालू प्रसाद।